नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज और मैं विक्रम भगत नागवंशी। आज का जो पर्व है, पाक पर्व है ईद उल अजहा, जिस पर्व पर बकरीद कहा जाता है, इस पर्व पर आज जो कुर्बानी का प्रतीक पर्व माना जाता है। आज इलाके के जितने भी मुसलमान भाई हैं इस पर्व को काफ़ी जश्न के साथ मना रहे हैं। हमारे साथ एक हम मौलाना साहब हैं, चलिए हम इनसे बात करेंगे। इस पर्व पर जो क्या खासियत है इस पर्व की, इस संबंध में बात करेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मधुबनी न्यूज में। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ अमानुल्लाह, मैं करुणा से बिलोंग करता हूँ। जी, आप मौलवी हैं? जी, मैं मौलवी हूँ। तो एक चीज़ बताइए, ये जो पर्व है, बकरीद पर्व है, इसकी क्या खासियत है? ये पर्व क्यों मनाया जाता है? देखिए, ये बात मानने योग्य है कि हम लोगों को ये दो त्यौहार, इस्लामिक दो त्यौहार दिए गए हैं। और ये दो त्यौहार इस वास्ते दिए गए, हम लोगों के अंदर दो ही त्यौहार है, इस्लामिक दो ही त्यौहार हैं, जिसको एक हम लोग मना चुके हैं 2 महीना पहले, जिसको ईद उल फित्र के नाम से जानते हैं। और एक त्यौहार जो हम लोग आज मनाए हैं 7 बजे के करीब, इस त्यौहार को ईद उल अजहा के नाम से हम लोग जानते हैं। इस त्यौहार की आपने पूछा कि खासियत, कि इस त्यौहार की खासियत जो है, आपको हम लोगों के एक नबी गुजरे हैं बहुत साल पहले, यानी हमारे आखिरी नबी जो हैं, हम जिसके उम्मती हैं, इनसे पहले एक नबी गुजरे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये एक बहुत पाए के नबी थे और उन्हीं की याद में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक लड़का दिया 80 साल की उम्र में। और 80 साल की उम्र में एक लड़का देने के बाद जो है, हज़रत इस्माइल को जो कहा कि ख्वाब के ज़रिए से दिखाया गया कि आप अपने लख्ते जिगर को जो है आप कुर्बान करें, तो कहा कि मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो अल्लाह कहता है कुरान मजीद के अंदर, इन्ना हाज़ा लहुवल बलागुल मुबीन, कि मैं आज इस दुनिया के अंदर तमाम नबी को मैंने भेजा, लेकिन इस दुनिया के अंदर तमाम नबियों में मैं ये बहुत बड़ा और बहुत सख्त एग्ज़ाम लेने जा रहा हूँ। और वो सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है, ये एक बाप जो है एक बेटे को कुर्बान करने चला था। तो अल्लाह तबारक व तआला को एक रहमत आई, और रहमत का दरीचा इतना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का वसी निकला कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोक दिया और फ़ौरन जो है कुर्बानी के लिए जो है अल्लाह तबारक व तआला आसमान से जो है कुर्बान को भेज दिया। निश्चित रूप से जो यह पर्व है, यह कुर्बानी का पर्व कहा जाता है। ये जानना चाहेंगे आपसे अमानुल्लाह साहब, ये जो पर्व है, इस पर्व के दिन मुसलमान क्या क्या करते हैं, इनको क्या करना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मुसलमान इस दिनों में क्या करते हैं। मुसलमान इन दिनों में जो है, आपको ये एक खुशी का त्यौहार आता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, ये भाईचारे का भी त्यौहार है। ये एक भाईचारे के दरमियान जो है, जिसकी अब आपसे और मेरी दुश्मनी है, एक भाई भाई से दुश्मनी होती है, माँ बेटे से दुश्मनी होती है, इस दुश्मनी को दूर करने के लिए एक पर्व लाता है, ताकि लोगों के अंदर एक सम्मेलन हो जाए, एक जो है बात, एक इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात हो जाए। इस वजह से जो है दोनों पर्व आते, ताकि एक भाई जो है दुश्मन बने होते हैं, इसके ज़रिए से जो है आदमी उनसे मिले, उनसे मुलाकातें करें। ये ईद जो है, और उसके बाद आपने कहा कि इसकी खासियत के बारे में तो बता दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इसकी बात हुई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को जो है इस कुर्बानी के पर जो है आमादा किया, और हज़रत इस्माइल को जो है कुर्बानी देने पर जो है आमादा किया, और दिए भी, और उस ख्वाब में जो है कामयाब भी हुए। और उस वजह से हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं और बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं। और हमें आज खुशी होती है कि आज हम जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को आज हम अपना करके जो है उनकी सुन्नत को ताज़ा किए हैं, उनकी सुन्नत को ज़िंदा किया। हमें बहुत खुशी हुई है। जी, निश्चित रूप से खुशी सभी को होना चाहिए, मुसलमान भाइयों को होना चाहिए। और बीच में मैं रोकना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी मुसलमान भाई हैं, जितने भी लोग हैं, भारतवासी हैं, सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर इनसे हम अमानुल्लाह साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो पर्व है, इसमें कहा जाता है कि गरीबों का खास ख्याल रखा जाता है। जो संपन्न लोग हैं वो क्या करते हैं और गरीबों का किस तरह से ख्याल रखते हैं इसमें? जी, संपन्न लोगों के नहीं, बल्कि जो लोग, जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत और इतनी दौलत दिया है, इतना माल दिया हो कि वो इंसान एक बकरा लेकर के, एक खस्सी लेकर के कुर्बानी कर सके। और जो लोग कुर्बानी, जिनके पास पैसा है और वो लोग कुर्बानी नहीं करते हैं, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी अल्लाह के आखिरी पैगंबर फरमाते हैं, मैसेंजर फरमाते हैं कि जो इंसान, जिनके पास पैसा था, जिनके पास दौलत थी, जिसके पास इस्तिताअत था, लेकिन उन्होंने कुर्बानी नहीं की, तो वो इंसान जो है हमारे ईदगाह में आने से वो रुक जाए, हमारे ईदगाह में नमाज न पढ़ें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, हमारे रसूल का जो है कौल है ये। और जो ऐसा नहीं करते तो वो गुनाहगार है, वो पाप किया उन्होंने।
और वो पाक का हकदार होगा। तो ये जो है सभी लोगों के लिए है, और जिन लोगों के पास नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे, तो मालदार लोग उनका ख्याल रखेंगे। मालदार लोग उनके घरों पे जा करके देखेंगे कि उनके घर में चूल्हा जला या नहीं जला। मालदार लोग उनके घर में जाके देखेंगे कि उनके घर में खाने के लिए है कि नहीं है। तो ये मालदार लोगों के ऊपर जो है असल जिम्मेदारी बनती है कि मालदार लोग जाके देखें कि उनके हमारे गरीब भाई के घर में जो है आज चूल्हा जला या नहीं जला, उनके घर में गोश्त गया, मीट गया कि नहीं गया, ये भी देखा जाता है। ये संपन्न लोगों का ये काम होता है। निश्चित रूप से जो भी गरीब है, एक खासियत है इस पर्व का कि जो भी गरीब है जिसके घर में चूल्हा नहीं जला उसका ख्याल रखा जाए। जी। बात कुर्बानी की जाती है तो हम कुर्बानी पर चर्चा करेंगे। कुछ लोगों ने कहा है जो ये पर्व में कुर्बानी देना अनिवार्य है क्या? क्या जीव जो हत्या हो रही है उस पर भी सवाल उठ रहा है जी। तो क्या इस कुर्बानी पर कुछ बताइए। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कुर्बानी जो है, क्या सवाल आपने किया? कुर्बानी देना अनिवार्य है क्योंकि कुर्बानी नहीं देकर भी कुछ किया जा सकता है। तो कुर्बानी जहाँ तक जो है मेरा इल्म है और जहाँ तक मेरी तालीम है और जहाँ तक मैंने सीखा है किताबों से, तो मैं आपको बता देना मुनासिब समझता हूँ कि कुर्बानी देना अनिवार्य है। किन लोगों पे? तो इसमें बहुत सारी नौइयत है, बहुत सारे किस्में हैं, बहुत सारे अक़साम हैं। तो कुर्बानी जिन लोगों के पास ताकत है कि मैं कुर्बानी दे लूँगा तो वो लोग कुर्बानी दें, और जिन लोगों के पास ताकत नहीं है और वो घर चलाना जानता है, बस इतना ही जानता है, वो 100 रुपया पे रोजी मजदूरी करता है, 200 रुपया मजदूरी करता है, बेचारे वो कहाँ से कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है जो लोग संपन्न लोग हैं, जो लोग थोड़ा सा पैसा वाले हैं, उन लोगों के लिए दायित्व है, ये जरूरी है, उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो लोग कुर्बानी करें। अब ये जरूरी नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। अब जरूरी दबाव भी डाल के जो है कुर्बानी नहीं की जा सकती है, दबाव डाल के कुर्बानी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसको अपना लें, जिनके पास है दौलत, जिनके पास है पैसा, वो अपना ले तो बहुत अच्छा है, सुन्नत को अपनाया। और जिन लोगों के पास नहीं है, अब ये किसी से कर्ज लेकर के जो है और किसी से जो है सूद पर पैसा लेकर आप कुर्बानी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं है ना, वो गरीब है, वो कहाँ से लाएंगे। हाँ, जिनको ये उम्मीद हो कि मेरे पास जो है 2 महीना के बाद, 4 महीना के बाद पैसा आ जाएंगे, तो वो हजरात जो है कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकते हैं, वो लोग कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकते हैं। तो इस पर दबाव नहीं है मुसलमानों के ऊपर, जो है हमारे आखिरी नबी दबाव नहीं डाले हैं कि तुम करवे करो, नहीं, बस इतना है कि तुम्हारे पास अगर दौलत हो तो तुम करो, अगर नहीं हो तो नहीं करो। निश्चित रूप से जो कुर्बानी की बात इन्होंने साफ तौर पे कही कि दबाव नहीं है, हमारे जो धर्म में है ये कहीं से दबाव नहीं देता है, अगर सक्षम हो तो करो, नहीं तो नहीं भी कर सकता है। बात करेंगे कि जो कोरोना महामारी चल रहा है और सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था, जो नमाज अदा करने की जो बात है वो लोग घर में ही रह करके नमाज अदा करें, और इस तरह से कल देखे कि पुलिस भी पूरी तरह से अनाउंसमेंट भी किया है। तो क्या जो मुसलमान भाई है किस तरह से इस पर्व को मना रहे हैं? जी, मैं आपको बता देना मुनासिब समझता हूं कि मैं कल देखा कि पुलिस प्रशासन जो है कल चौक पे आकर के हम लोगों को ये तंबीह किया, हम लोगों को प्रेरणा दिया कि आप लोग जो हैं गाइडलाइंस के साथ जो है आप लोग नमाज पढ़ें। वाकई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार और हुकूमत जो भी चीज़ नाफिज करती है हिंदुस्तान में, जो भी आइन, जो भी कानून नाफिज करती हैं, तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो हमारे हित में, जनता के हित में बहुत अच्छा करते हैं। तो इसीलिए जो है हमें चाहिए कि सरकार की हर एक बात की पालन हम करें, और सरकार जो भी हमारे लिए नाफिज करती है, जो भी बातें, हम उनका जो है हमेशा पालन करें, तहे दिल से उनकी बात को मानें। तो ये हमारे लिए बहुत अति आवश्यक ज़रूरी है कि हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह हमने आज ईद की नमाज़ पढ़ी है। बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों ने गाइडलाइंस का बहुत ख्याल रखा है। और दूसरी बात जो है, हमने जब हम नमाज पढ़ाएं, जब हमने इमामत किया है, तो हमने लोगों को कहा है कि आप गाइडलाइंस का खास तौर से ख्याल रखें, मास्क लगा के ज़रूर आएँ, और उसके बाद जो है लोगों से हाथ मिलाने से बचें, लोगों को गले लगाने से बचें, क्योंकि हम लोगों का जो ईद होती है ये, तो इस ईद में जो है लोग गले से गले मिलते हैं, हाथ से हाथ मिलाते हैं। लेकिन हमने इस पर पाबंदी लगा दिया कि जब ऐसी हालात है, जब ऐसी हालात हमें इस बात से तकाजा करती है कि आप जो है इस चीज़ से बचें, हाथ मिलाने से बचें, तो हमने लोगों को जो है इस बात की तरफ प्रेरित किया है कि आप जो है इस चीज़ों से बचें, ताकि आप भी महफूज रहें, हम भी महफूज रहें। तो सेफ होना ज़रूरी है। निश्चित रूप से इन्होंने कहा जो सेफ रहना ज़रूरी है, जो सरकारी गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह से पालन किया गया है। अमानुल्लाह साहब, आप हमारे मधुबनी न्यूज़ स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको जो ईद पर्व है, पर्व की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको। तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम व सालिहुल आमाल।
चलिए, आप देख रहे थे मधुबनी न्यूज पर एक खास शो जो आज पर्व है, बकरीद पर्व है। बकरीद पर्व को लेकर के जो हमारे एक मौलवी थे अमानुल्लाह साहब हमारे ऑफिस में आए यहाँ पर, और उन्होंने इस पर्व को लेकर के जो विस्तार पूर्वक चर्चाएं की। तो निश्चित रूप से आप लोग भी मधुबनी न्यूज़ से जुड़े रहें। मैं विक्रम भगत नागवंशी, कैमरामैन सुनील के साथ।